हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 5 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है गणित। बेटे, ये वर्कशीट 6 अक्टूबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। बेटा, विभिन्न हर वाले परिमेय संख्याओं का योग तथा घटा। आइए एक परिस्थिति के बारे में सोचे। पिंटू ने अपने चॉकलेट का 2/3 भाग अपने पिताजी को दिया और 1/5 भाग अपनी बहन पिंकी को दिया। पिंटू ने अपने चॉकलेट का कितना भाग दोनों को दे दिया और अब उसके पास कितने भाग शेष है? तो देखिए क्या दिया गया है बेटा। पिता को दिए गए चॉकलेट का भाग 2/3 और बहन को दिए गए चॉकलेट का भाग 1/5। तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। जैसे इसको आराम से हम इजी वे में समझते हैं कि मान लो 10 चॉकलेट आपके पास में, आपने 3 अपने बहन को दी और 5 अपने भाई को दी। तो अब आपके पास में कितनी रही? तो पहले हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे। कितना आएगा? 8 चॉकलेट आपने दे दी। अब आपके पास कितना है? अब 10 में से आप 8 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो इसी तरह पहले हम इन परिमेय संख्याओं को प्लस करेंगे जो दे दी गई है। इन दोनों को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 2/3 और 1/5 को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। लेकिन इनको जोड़ने के लिए क्या किया जाएगा बेटा? इनका एलसीएम लिया जाता है। देखो, 3 और 5 का एलसीएम कैसे लिया जाएगा? हम इसको छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे कि ये हो सके। तो देखो, 3 और 5 दोनों ही अलग नंबर है, तो ये एक टेबल से डिवाइड नहीं होगा। तो पहले हम 3 से करेंगे। जब 3 से करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1, और 5 तो डिवाइड होता ही नहीं है। अब हम करेंगे 5 से। तो यहाँ पे 1 है, 5 को 5 एकम 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो अब हम करेंगे 3 गुना 5। जो नंबर यहाँ पे आता है उसे हम गुना कर देते हैं। 3 गुना 5 कितना आ जाएगा? 15। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा? 15। आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए बेटा। 8th क्लास में हो आपको आता होगा एलसीएम निकालना, आपने पिछली क्लासेस में किया होगा। तो अब देखो, यही लिखा है 2/3 और 1/5 भाग को बांटने के लिए हमें पहले चॉकलेट को 15 बराबर भागों में बांटना होगा। इसके लिए क्षैतिज रूप से 3 बराबर भागों में बांटना होगा, ऊर्ध्वाधर में 5 बराबर भागों में बांटना होगा। 3 और 5 परिमेय संख्याओं के हर के लिए 15 बराबर भाग करेंगे। तो अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से समझते हैं। इसका गणितीय रूप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके चित्रात्मक रूप से जो दिया गया है उससे। तो अब देखिए आगे क्या दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, देखो 2/5 और 1/5 का हमने एलसीएम लिया, कितना आया? 15 आया। तो अब देखो इसको सोल्व कैसे किया जाता है बेटा, यहाँ से आपको समझाती हूँ मैं एक बारी ना, फिर आगे क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। ये 15 आया और हमारी पहले नंबर क्या था? 2/3। तो हम क्या करते हैं, देखो पहले जो नीचे वाला नंबर जो हर है उससे हम इस नंबर का जो एलसीएम आता है उससे भाग करते हैं। अगर 15 को आप 3 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 5। ठीक है। अब जो ये आंसर आया आपका 5, आप इस ऊपर वाले नंबर से उससे गुना करोगे। ध्यान से समझो बेटा, एक बार फिर समझा देती हूँ कि जैसे कि 15 आपका एलसीएम आया, पहले आप एलसीएम निकालेंगे। अब एलसीएम निकालने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि नंबर है 2/3, ठीक है, और यहाँ पे था 15। तो पहले इस नंबर को हम क्या करते हैं? इससे भाग करते हैं। ये ध्यान रखना, पहले भाग करते हैं। भाग करने पर कितना आया बेटा? 15 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5। ठीक है। फिर जो नंबर 5 आया इसको इस नंबर से गुना करना है। तो नीचे लगा दो भाग का निशान, ऊपर लगा दो गुने का निशान, ये याद रहेगा। तो 5 गुना 2 हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, फिर हम दूसरा नंबर क्या था हमारे पास में? 1/5। दूसरा नंबर क्या था? 1/5। अब 5 को 15 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 3। 5 को 15 से भाग करेंगे, यहाँ पे हमें भाग करना है, यहाँ पे हमें गुना करना है। तो 15 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 3, और 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1। तो ये हमारा अभी तक यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे हो गया। अब देखो इतना समझ आया। अब 2 गुना 5 कितना हो जाएगा? 10, और 1 गुना 3 कितना हो जाएगा? 3। तो ये हो जाएगा इस तरह से, प्लस यहाँ पे नीचे 15 कर दो। देखो ये यहाँ पे दिया गया है, ये देखो इस तरह से कर लिया हमने अभी तक। अब इन दोनों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? 13/15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13/15। मतलब उन दोनों ने कितनी चॉकलेट दे दी अभी तक? जो पिंकू ने कितनी चॉकलेट दे दी अभी? 13/15। अब आगे देखते हैं इसका। ये देखो 3 और 5 का एलसीएम है 15। ये आपको समझना जरूरी है बेटा। चॉकलेट का कुल भाग जो पिताजी और बहन को दिया वो था 13/15। चॉकलेट का जो भाग पिंटू के पास बच गया उसे करते हैं। अब देखो चॉकलेट कितनी थी उसके पास में? 1।
मतलब कि 15/15, और उसने कितनी दे दी 13/15, तो कितना बच गया 2 क्योंकि एलसीएम सेम है तो सीधा माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 2/15। देखो 15 और 15 का तो एलसीएम सेम आएगा 15। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो 15 को 15 से, अगर 15, ये देखो नीचे भी 15 है, यहाँ पे एलसीएम में भी 15 है, अगर 15 को आप 15 से भाग करोगे तो 1 आएगा, 1 गुना 15 कितना हो जाएगा 15, और 1 गुना 13 कितना हो जाएगा 13, तो आंसर क्या हो जाएगा 2/15। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेटा, उससे हमें और आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा गया क्वेश्चन में बेटा, नीचे दिए गए प्रश्नों को चित्र विधि द्वारा हल कीजिए। बेटा चित्र विधि द्वारा हल करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप गणितीय विधि द्वारा करो। आप चाहें तो चित्र विधि से कर सकते हैं, मैं आपको गणितीय विधि कराऊंगी क्योंकि वही आपके क्वेश्चंस में आती है, एग्जाम में वही गणितीय विधि आती है आपकी। ये जो चित्र विधि है ये बहुत कम आती है या ना के बराबर आती है, तो आप चित्र खुद बना लीजिएगा इसके अकॉर्डिंग। मैं आपको गणितीय विधि द्वारा जो यहाँ पे दी गई है उस विधि द्वारा करवाती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3/8 माइनस है 1/4, तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा हम। तो देखिए बेटा 3/8 माइनस 1/4, तो पहले हम क्या लेंगे 8 और 4 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे, देखो हमने क्या कहा था छोटे से छोटे नंबर से उसको भाग करना होता है, तो पहले हम 2 से भाग करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 क्योंकि ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। उसके बाद फिर हम 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और ये 2 को अगर 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, फिर हम 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/1। तो अब इन नंबर को आपस में गुना कर लेते हैं। तो देखो हमने गुना किया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 क्या आ गया इसका एलसीएम। अब देखो हमने क्या नीचे लिख दिया 8। अब मैंने जैसे बताया था जब हम नीचे एलसीएम हमारे पास में 8 आ जाता है तो इस नंबर को हम क्या करते हैं बेटा, इस नंबर को हम भाग करते हैं नीचे वाले नंबर को, और ऊपर वाले नंबर को हम गुना करते हैं। तो जब हम 8 को 8 में से भाग देंगे तो क्या आएगा 1, फिर 1 को हम 3 में से गुना करेंगे, ठीक है। इसी तरह से जब 4 को हम 8 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 2। 4 को हमने यहाँ पे क्या करना है भाग करना है, और यहाँ पे क्या करना है गुना, तो कितना आएगा 2, और 2 को जब 1 से गुना करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है 2 को 1 से गुना करना है। अब आगे देखिए क्या होगा, देखिए जब 3 गुना 1 कितना बन जाएगा 2, और 2 गुना 1 कितना बन जाएगा 2, तो क्या बना 3 माइनस 2/8, तो क्या हो जाएगा 1/8। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा 1/8। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 1/8। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, सेम है 4/7 प्लस 3/5। तो इसमें हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे सेम, और इस बार हमें प्लस करना है। तो आइए करते हैं ये आंसर बेटा। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखो पहले क्या करना है, ये सेम क्वेश्चन आया, हम क्या करेंगे फिर एलसीएम लेंगे। 7 और 5 का एलसीएम लिया, 7 और 5 दोनों एक पहाड़े में नहीं आते हैं, तो पहले हम 7 से कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 आया और नीचे 5 आ गया। अब 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों नीचे दोनों तरफ क्या आ जाना चाहिए 1 आ जाना चाहिए। तो एलसीएम कितना आ गया बेटा इसका 35, कितना आया 35। अब हम आगे करते हैं बेटा, देखो अब वही करेंगे, देखो नीचे क्या करना था हमें भाग करना था, और ऊपर क्या करना था हमें गुना करना था। तो एक बार देखो मैं यहाँ से समझा देती हूँ आपको फिर से, हमें क्या करना था, देखो इस नंबर को नीचे क्या करना है हमें भाग करना है, और ऊपर क्या करना है हमें गुना। तो 7 को अगर 35 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 35 को 7 में भाग करेंगे तो 5 आएगा, 5 7 35 होता है ना बेटा, और फिर 4 से गुना कर देंगे। इसी तरह से हम 35 को में अगर 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 7, और जो आंसर आता है 7 उसमें हम ऊपर वाला नंबर गुना कर देते हैं 3, ठीक है। अब देखिए क्या आगे आंसर आएगा बेटा, 5 को अगर 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 20, 7 को अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 21, तो नीचे 35 है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 41/35, 41/35 इसका आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये है सेकंड क्वेश्चन। आइए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा क्या दिया गया है, 2/9 प्लस 1/3। सेम वही जैसे कि हमने ये किया था वैसे ही इसको करना है। ये सॉल्व करते हैं बेटा। देखिए बेटा 2/9 प्लस 1/3, तो देखो क्या हो जाएगा, पहले हम एलसीएम लेंगे। 9 और 3 दोनों एक पहाड़े में आते हैं, ये दोनों एक पहाड़े में आते हैं, तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3, फिर 3 से किया 3 एकम 3, और यहाँ पे तो 1 था ही, तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा इसका 9, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 9। अब देखो हमने एलसीएम लेके यहाँ नीचे लिख दिया। अब वही वापस हम करते हैं, नीचे भाग करना है ऊपर गुना करना है। 9 को अगर 9 से भाग करोगे तो क्या आएगा 1, 1 को 2 से गुना करना है, इसलिए 3 को अगर 9 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 3, फिर 3 को हमें 1 से गुना करना है। अब देखो 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2, 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 3, और ये कितना हो जाएगा टोटल
5/9। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। तो देखिए बेटा क्या क्वेश्चन है। आपके पास एक पेज है, आप उस पेज का 1/2 भाग पिंटू को तथा उसी पेज का 1/4 भाग चिंटू को देना चाहते हैं। आप ऐसा कैसे करेंगे और आपके पास पेज का कितना शेष बचेगा। तो बेटा अभी जो चॉकलेट वाला पार्ट हमने पहले किया, सेम ये क्वेश्चन वैसे ही होगा। हमें क्या करना है, 1/2 और 1/4 को प्लस करना है और उसे 1 में से क्या कर देना है, भाग कर देना है, माइनस कर देना है, सॉरी। तो आइए करते हैं इसको बेटा। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे। आंसर नंबर 4 हमारे पास कितना था, 1। तो 1 माइनस हमने चिंटू को और कितना दिया, 1/2 और 1/4 दिया। तो हम इन दोनों नंबर को प्लस कर लेंगे। चाहे आप माइनस का निशान अभी मत लगाइए, बाद में लगा दीजिएगा, बट मैंने समीकरण को इकट्ठा ही बना दिया, इसीलिए अभी इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं पहले। तो वही बेटा देखो 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा। देखो हम यहाँ पे कर देते हैं 1 और 2, तो कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। ये बहुत छोटा था इसलिए मुझे लगा आप लोगों को आएगा, बट मैंने समझा ही दिया। तो अब देखो वही बात करते हैं हम, नीचे नीचे क्या आएगा, भाग, ऊपर क्या आएगा, गुना। तो जब 4 को 2 में से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2, और उसको किससे गुना करना है, 1 से। इसी तरह से 4 को 4 में से भाग दिया तो कितना आया, 1, और 1 को 1 में से गुना करना है। अब देखो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 2, क्योंकि 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया बेटा, 2 और 1 को प्लस करेंगे तो 3/4। कितना आंसर आया हमारा, 3/4। तो हमने कितनी जो पेज था वो दे दिया 3/4। हमारे पास में कितना है, 1। तो अब देखो जिस नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता बेटा, हम उसके नीचे हर एक लगा सकते हैं। तो हमारे पास में कितना था, 1/1, और हमने दे कितना दिया, 3/4, 3/4 हमने दे दिया, ठीक है। अब देखो सोल्व करते हैं। अब इसका एलसीएम लेते हैं हम, 1 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 4 ही आ जाएगा, है ना। तो 4 इसका एलसीएम आया। अब हम वही करेंगे, नीचे क्या करेंगे, हम भाग करेंगे, ऊपर गुना करेंगे। जब 1 को 4 में से भाग किया तो कितना आया, 4। 4 को 1 में से भाग किया तो कितना आया, 4। 4 को 1 से गुना किया तो कितना आया, 4, ठीक है। इसी तरह से अगर 4 को 4 में से भाग, चाहे इसको ऐसे कर दो, 4 को 4 में से भाग दिया तो कितना आया, 1, और 1 को अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो अब हमारे पास में क्या है, 4 माइनस 3/4। तो आंसर क्या आ गया बेटा, 1/4। हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1/4। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।